वह निडर है, वह स्टाइलिश है। उसके हैरत अंगेज कारनामे सभी को रोमांचित करते हैं। वह है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। न जाने कितने ही खतरनाक मिशंस को जेम्स बॉन्ड ने उसके अंजाम तक पहुंचाया। खतरों से खेलता, दुश्मनों को धूल चटाता जेम्स बॉन्ड, जिसे हम 007 के नाम से भी जानते हैं, वह आज हमारे दिलों पर राज कर रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंट जेम्स बॉन्ड को। दरअसल जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक किरदार है जिसे 1953 में एक ब्रिटिश राइटर यान फ्लेमिंग ने अपने नॉवेल्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया। फ्लेमिंग को अपने इस स्पाई नॉवेल के लिखने की प्रेरणा तब मिली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वह नेवल इंटेलिजेंस डिवीजन में काम कर रहे थे। एक बार तो फ्लेमिंग ने यहाँ तक कबूल किया था कि जेम्स बॉन्ड उन सभी खुफिया जासूसों व कमांडो का मिला जुला रूप है जिनसे वे खुद वॉर के दौरान मिले थे। यान फ्लेमिंग ने बॉन्ड सीरीज की पहली नॉवेल 1953 में कैसीनो रॉयल लिखी, जिसे पाठकों ने खूब पसंद किया। पहली नॉवेल की सफलता ने जेम्स बॉन्ड के किरदार को फेमस बना दिया, जिसके बाद इस स्पाई सीरीज के और 11 नॉवेल्स 1953 से 1966 तक प्रकाशित किए गए। यान फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड पर कुल 12 नॉवेल्स और 2 शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, जिनमें से आखिरी 2 नॉवेल्स फ्लेमिंग की मृत्यु के बाद प्रकाशित किए गए। उनकी मृत्यु 12 अगस्त 1964 में हार्ट अटैक के कारण हुई। यान फ्लेमिंग के बाद 8 अन्य लेखकों ने जेम्स बॉन्ड की ऑथराइज्ड नॉवेल्स लिखी। जेम्स बॉन्ड की बढ़ती लोकप्रियता ने इसे नॉवेल्स तक ही सीमित नहीं रखा। आगे चलकर इस पर कॉमिक्स, मूवीज और वीडियो गेम्स भी बने। फिल्मों के जरिए जेम्स बॉन्ड के कारनामों को बड़े पर्दे पर दिखाया जाने लगा। खतरों से खेलता, दुश्मनों के छक्के छुड़ाता बॉन्ड जब पर्दे पर आया तो मानो इसकी लोकप्रियता को पर लग गए। दुनिया की अलग अलग भाषाओं में डब कर इसे अन्य देशों तक पहुंचाया गया। जेम्स बॉन्ड की नोवेल पर आधारित पहली फिल्म थी डॉक्टर नो। 1962 में बनी इस फिल्म में सेन कॉर्नी बॉन्ड के किरदार में नजर आए। कॉर्नी ने अगली 4 बॉन्ड फिल्मों में अभिनय किया और यू ओनली लिव ट्वाइस के बाद जॉर्ज लेजनबाई ने बॉन्ड की भूमिका संभाली। लेजनबाई ने केवल एक फिल्म ऑन हर मैजेस्टीज सीक्रेट सर्विस के लिए बॉन्ड रहे और उनके जाने के बाद कॉनरी एक और बॉन्ड मूवी डायमंड आर फॉरएवर में 007 की भूमिका में नजर आए। 1973 में रॉजर मूर नए जेम्स बॉन्ड बने। लिव एंड लेट डाई से शुरुआत की। उन्होंने अगली 7 फिल्मों में 12 वर्षों तक बॉन्ड की भूमिका को निभाया। इसके बाद टिमोथी डेल्टन अगली 2 फिल्मों में बॉन्ड की भूमिका में नजर आए। 1995 में आयरिश एक्टर पियर्स ब्रॉसनन नए बॉन्ड के रूप में गोल्डन आई से दर्शकों के सामने आए। उन्होंने बॉन्ड की भूमिका अगली 4 फिल्मों तक निभाया। वर्ष 2006 में डेनियल क्रेग को बॉन्ड की भूमिका सौंपी गई। उन्होंने कैसीनो रॉयल से एक नई शुरुआत की। बात अगर जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की करें तो ये फिल्में अपनी बेहतरीन एक्शन दृश्यों के लिए जाना जाता है। खतरों से खेलता बॉन्ड अपने जान की परवाह किए बिना दुश्मनों को मजा चखाता है। बॉन्ड फाइटिंग स्किल में निपुण है, मास्टर इन मार्शल आर्ट। बॉन्ड बिना हथियार के भी दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इसके अलावा बॉन्ड बंदूकों का बड़ा शौकीन है, साथ ही अत्याधुनिक गैजेट्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। कार्स के प्रति बॉन्ड की दीवानगी जग जाहिर है। ये कारें बॉन्ड के स्टाइलिश व्यक्तित्व को और भी निखारती हैं, जिसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। इसके अलावा बॉन्ड की फिल्मों का एक स्पेशल म्यूजिक है, जिससे बॉन्ड की फिल्मों को एक अलग पहचान मिलती है।